बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 अक्टूबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बरतानिया में 7 पाकिस्तानी निजात जो हैं, अब तो ब्रिटेन है, बट ये है कि उनका पीछे से बैकग्राउंड जो है वो पाकिस्तानी है। उनको एक बहुत ही खौफनाक और शर्मनाक जुर्म में जो है वो सज़ा हुई है। 7 लोगों को जो है, इसमें 7 लोग शामिल थे। इन 7 लोगों को तकरीबन जो है वो 170-175 साल के करीब जो है वो सज़ा हुई है। और इन 7 लोगों ने 2001 से 2006 के दरमियान जो है वो अपना लड़कियों को, 2 लड़कियां थीं, कम उम्र लड़कियां थीं, उनको जो है बड़ा ही उनके साथ शर्मनाक फेल किया। फिर उनको ये ब्लैकमेल भी करते रहे, उनकी वीडियोस भी बनाई और बहुत कुछ किया इन्होंने। इसकी तफसील जो अदालत में बताई गई है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस हद तक मैं शेयर कर सका। और ये लोग कौन थे, इन लोगों ने उन लड़कियों को कैसे ट्रैप किया, फिर किस तरह जो है उनको ये इस्तेमाल करते रहे। और इस हद तक खौफनाक मामला था कि उनमें से एक लड़की ने बाकायदा तौर पे अदालत में ट्रायल के दौरान ये कहा कि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि कितने लोगों ने, इनमें से कितने लोगों ने मुझे ख़ुद इस्तेमाल किया। आल्दो वो इनसे तकरीबन हाफ़ एज की लड़की थी। और वो कहती है कि जी मुझे इनमें से कितने लोगों ने ख़ुद इस्तेमाल किया और कितने लोगों को आगे इन्होंने फिर मुझे भेजा, कितने लोगों के पास मैं काउंट भी नहीं कर सकती। बहुत ही खौफनाक काम किया इन 7 लोगों ने। बहरहाल इनको सज़ा हो गई है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियोज़ करने का जो मकसद है ज़ाहिर है वो यही होता है कि मैं सब वीडियोज़ में, तमाम वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि जब हम मुल्क से बाहर होते हैं तो हम जो है वो फ्लैग कैरियर होते हैं। हम अपने मुल्क का जो है झंडा लेके फिर रहे होते हैं, हम अपने मुल्क का नाम लेके फिर रहे होते हैं। कहीं भी कुछ भी हो जाए, अब चाहे ये बरतानवी शहरी हैं लेकिन फिर भी पीछे से नाम पाकिस्तान का ही आ रहा है। वाक़या क्या हुआ, क्या कुछ हुआ जनाब। सबसे पहले ये जो है रोचडेल में इन्होंने स्कूल की 2 तालबात थीं, इनको तो इनके लिए इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के तौर पे काम किया। और जो है इसमें जो इसका सरगना था वो एक पाकिस्तानी नजात था जिसका नाम मोहम्मद जाहिद था, जिसकी अब उम्र 65 साल है, लेकिन उस वक्त उसकी उम्र अब 25 साल इसमें कम कर लें तो अराउंड 40 उसकी एज थी। बहरहाल जी उन्होंने, अब ये करते क्या थे, अब ये जो लोग थे, अब इसमें मोहम्मद जाहिद था, उसके अलावा एक मुश्ताक अहमद है, उसके अलावा एक कैसर शब्बीर है, उसके अलावा एक मोहम्मद शहजाद है, उसके अलावा एक नईम अकरम है, उसके अलावा एक निसार हुसैन है और उसके अलावा जो है रोहेज़ ख़ान है। ये जो है 7 लोगों का गैंग था, 7 लोग थे, 7 दोस्त थे। अब इनमें होता ये था कि इनमें से कुछ इनके स्टॉल्स थे वहाँ पे रोचडेल में और कुछ लोग जो है वो टैक्सी चलाते थे। अब जो इनका सरगना जिसे कहा जा रहा है, जो मोहम्मद जाहिद है, उसके हवाले से ये बताया जाता है कि इसका जो है वो वहाँ पे स्टॉल था और इसके पास अंडरगारमेंट्स और इस तरह की चीज़ें होती थी ख़वातीन की। तो इसने जो सबसे पहले एक लड़की को निशाना बनाया, वो लड़की जो है वो इसके पास स्टॉल पे आती थी और वो कोई इतनी कोई मतलब बेहतर फैमिली से नहीं थी, अच्छी उसके मतलब पैसे उसके पास नहीं होते थे। तो ये शख्स इसने सबसे पहले उसे ऐसे फंसाया कि उसे ये मुफ्त में अंडरवेयर और इस तरह की चीज़ें जो है ये देता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेता था उससे। और फिर उसके एवज़ वो उससे जो है पहले इसने उससे दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद नंबर वगैरह शेयर हुए, बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है इसने उसको जो है ले गया एक जगह पे, वहाँ पे इसने उसके साथ घिनौना फेल किया। और आल्दो वो लड़की जो है इससे एज में हाफ़ थी, वो इसको कहती रही कि जी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन ये इसने नहीं माना और इसने जो कुछ किया एक बार नहीं कई बार किया। और फिर उसके बाद ये उसकी वीडियो भी बनाता रहा और उसको ब्लैकमेल भी करता रहा। अच्छा, अब ट्रायल में क्या कुछ हुआ और ये सारा वाक़या जो है ये सन 2001 से 2006 के दरमियान हुआ। अब बताया ये जाता है, इस केस की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि ग्रेटर मैनचेस्टर टाउन में इन दोनों मुतासरा 2 लड़कियां थीं। एक ये थी जिसको ये, और एक और भी इसी तरह इनके पास आई थी। वो एक जो है उसमें रह रही थी, जो अपना कैंप होता है, पनाहगाह जो होती है, उसमें रह रही थी। वो भी इनके पास आई तो इन्होंने उसके साथ भी यही किया। अब ज़रा मैं आपको अदालती कार्रवाई बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी इन दोनों मुतासरा लड़कियों का
13 साल की उम्र से कार पार्किंग। अब ये दोनों लड़कियां जो है ये कम एज थी, 13-14 साल इनकी एज थी, और ये जो बंदे थे इनकी उम्रें तकरीबन 30 से 40 साल के दरमियान थी, तो इनसे हाफ से भी कम एज की थी, और ये उनके साथ ये सब कुछ करते रहे। अच्छा, अब वो कहते हैं जी इन लड़कियों को जो है कार पार्किंग, कभी किसी कार पार्किंग में, किसी गंदे फ्लैट में और बंद गोदामों में जो है वो जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया गया। अदालती समाअत के दौरान इन मुतासरा लड़कियों की शिनाख्त को मख्फी किया गया और इन्हें ए और बी के नाम से जो है वो पहचाना गया, और कहा यह गया कि इनके साथ जैसे जिनसी ग़ुलाम होते हैं वैसा सलूक रवा रखा गया, और लड़कियों से तवक्को की जाती थी कि वो मर्दों की ख्वाहिश के मुताबिक जब भी और जहाँ भी उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के लिए जो है उनको कहा जाए वो तैयार रहें। अच्छा, अदालत को बताया गया कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती थीं और इनकी घरेलू ज़िंदगी शदीद परेशान कुन थी, और उन्हें मनशियात, शराब और सिगरेट से रोशनास करवाया गया और उन्हें मर्दों के साथ ठहराया गया। मुजरमान को सज़ा सुनाए जाने के अमल के दौरान जज जोनाथन ने कहा कि शिकारी मर्दों के हाथों लड़कियों के साथ रवा रखा गया सलूक खौफनाक था। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी तजलील की गई और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। जज ने कहा कि लड़कियों ने महसूस किया कि उनके पास उनके साथ होने वाला लगातार जिनसी इस्तेसाल के ताबे होने के सिवा कोई चारा नहीं, कि वो लड़कियाँ इतनी मजबूर हो गई थी कि वो ये समझती थी कि अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अदालत को बताया गया कि इन लड़कियों को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाने वाले ये सब मर्द या तो मकामी मार्केट में काम करते थे या टैक्सी ड्राइवर थे। मुतासरा लड़की ए ने ज्यूरी को ये बताया कि शायद इस दौरानियों में उन्हें सैकड़ों मर्दों ने निशाना बनाया, क्योंकि उनका फ़ोन नंबर सबको दिया गया था। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो इतने सारे थे कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है, जो मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस लड़की का नंबर इतने लोगों को दिया गया और इतने लड़कों से उसको इस्तेमाल करवाया गया। अच्छा, उन्होंने 2004 में जो है कहती है कि मैंने बताया था एक इदारे को कि जी और साथ साथ वो कहती है कि जी मुझे इदारे वालों ने ये भी देखा था कि मैं बड़ी उम्र के मर्दों के साथ घूम रही हूँ। जो मुतासरा लड़की बी थी उसने ये बताया कि जब मैं इन मर्दों के साथ राब्ते में आई तो वो मैं एक पनाहगाह में रह रही थी, और उन्होंने ये भी ज्यूरी को बताया कि पुलिस और समाजी कारकुनों को सब मालूम था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको बताया था। लड़की भी अब 30 साल की है और उसने अदालत को बताया कि ये सब मेरी फ़ाइल में दर्ज था, मैंने उसे देखा और पढ़ा है। उन्होंने कहा मुझे पुलिस ने 10 साल की उम्र से ही आवारा फिरने और जिस्म फरोशी के इल्ज़ामात में उठाना शुरू किया था। ये सब कुछ जो है चलता रहा। अब जो पाकिस्तान में ये सब इन्होंने घिनौना फेल किया जी, 2 लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग के तौर पे, और फिर उनका बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है उनका इस्तेसाल किया, वीडियोस बनाई उनके साथ ये और दूसरों को भी देते रहे और सब कुछ करते रहे। लेकिन फिर जब लड़कियां बड़ी हुई तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हमारे साथ जो हुआ है उसको हम सामने लाएं और इनको सज़ा दिलवाएं। वो लड़कियां आईं, उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबूत लड़कियों ने दिए और जो सबूत पुलिस के हाथ लगे वो इतने काफ़ी थे कि इन लोगों को उठाया गया। उठाने के बाद 4 माह तकरीबन इनका ट्रायल चला है और अब इनको सज़ा हुई है। सज़ाएँ कितनी हुई है आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में पैदा होने वाले 65 साल मोहम्मद जाहिद को लड़की ए और लड़की बी के साथ रेप करने, एक बच्चे के साथ गैर अखलाकी रवैया रखने और एक बच्चे को जिनसी तल्लुकात के लिए ख़रीदने का मुजरिम करार दिया गया, जिस पर उन्हें 35 ईयर 35 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों 67 साल मुश्ताक अहमद और 50 साल कैसर बशीर को लड़की बी के साथ रेप करने बार बार जैसे इल्ज़ामात के तहत बिलतरतीब 27 और 29 साल जो है सज़ा सुनाई गई। 44 साल मोहम्मद शहजाद, 49 साल नहीम अकरम और 41 साल निसार हुसैन को लड़की के साथ बार बार रेप करने के इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया और उन्हें बिलतरतीब 26, 26 और 19 साल की कैद सुनाई गई। पाकिस्तान में पैदा होने वाले 39 साल रोहेज़ खान को लड़की ए के साथ रेप के एक इल्ज़ाम में कसूरवार पाया गया और उन्हें 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सन 2016 में जाहिद को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जब उन्हें 2005 और 6 में एक 14 साल लड़की के साथ जिनसी सरगर्मी में, ये आदि मुजरिम थे जी, अल्लाह रहम करे। ख़ुद सोचें, और फिर छोटे बच्चियों को निशाना बनाना, ये पूरा जो है एक नेटवर्क था, अल्लाह रहम करे। और ये वो कहता है कि जी इस शख्स ने जो इनका सरगना था, इसने 2005 और 6 में एक 14 साल लड़की के साथ जिनसी सरगर्मी की थी, जिससे इसकी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो स्कूल के लिए टाइट्स खरीद रहे थे। इसके स्टॉल पे, इसका स्टॉल था, जो भी बच्ची आती थी फिर उसके साथ। और जो है मुकदमे की समाअत शुरू होने से कबल ज़मानत हासिल करने वाले बशीर फ़रार हो गए और उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें सज़ा सुनाई गई। यह बशीर जो है वहाँ से भागा हुआ है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के डायरेक्टर गाय लेकाक ने कहा कि मर्दों ने अपने जिनसी फ़ायदे के लिए लड़कों की कमज़ोरी को निशाना बनाया
फरमाया। उन्होंने कहा कि इस खौफनाक बदसलूकी की कोई हद नहीं। अगरचे उन्होंने इस तवील तफ्तीश और अदालती मुकदमे के दौरान इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन जब ये लड़कियाँ कम उम्र थीं तो उन्होंने इनके साथ बेरहम और तौहीन अमीज़ रवैया रवा रखा और इतने सालों के बाद भी उनके काबिल माफ़ी माल पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। बहरहाल जी, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के माहिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन अफराद ने नौजवान लड़कियों को दरपेश मुश्किल हालात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा कि दोनों मुतासरा लड़कियों ने एक तवील और चैलेंजिंग कानूनी अमल के दौरान बहुत ज़्यादा ताकत और वक़ार का मुज़ाहिरा किया। ये पाकिस्तानी थे जी, सातों पाकिस्तानी निज़ात थे, वहाँ गए हुए थे। इन्होंने ये घिनौना फ़ेल किया, लड़कियों को जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया, उनके साथ सब कुछ ये करते रहे जो मैं आपको बता चुका हूँ। खुदारा जहाँ भी हुआ करें अपने मुल्क का तो ख्याल किया करें। आप ये समझते हैं कि आप जहाँ भी हैं आप जो कुछ करते रहेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हर जगह इस तरह नहीं होती कि आप जो कुछ करें और करते फिरें और फिर आपको कोई पकड़े ना। लंबे अरसे के लिए जेल चले गए, अब इनकी उम्र 50-50 60-60 साल है, 25-25 साल की कैद की सज़ा हुई है। पता नहीं इनकी ज़िंदगी कितनी है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उसकी ज़ात को पता है। लेकिन लग ये रहा है कि अब ज़ाहिर बात उम्र कैद ही समझ लेना। 80 साल का बंदा जब अगर रिहा होकर आएगा तो उसकी क्या वो। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी जी, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए थे। ख़ास तौर दोबारा के खुदारा कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी और आपके मुल्क की बदनामी हो। इजाज़त इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी स्पीड अप थोड़ा सा आपको बताया है क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। मैंने कहा ज़रा जल्दी आपको बता दूँ। अगली वीडियो में मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।